क्यों की जाती है बाबा महाकाल के ऊपर भस्म आरती। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले जानेंगे बाबा महाकाल कौन है। जैसा कि नाम से ही हम जान सकते हैं, महाकाल यानी कि काल को भी काल आ जाए वो है महाकाल, मृत्यु को भी मृत्यु आ जाए यानी कि महामृत्यु, वो है बाबा महाकाल। मृत्यु को भी मृत्यु आ जाए का अर्थ होता है कि जब एक बार व्यक्ति को मृत्यु आ जाए, दोबारा उसको जन्म ना मिले, दोबारा उसको ये भौतिक शरीर ना मिले, यानी कि मोक्ष। मोक्ष की परिकल्पना हमारे हिंदू धर्म में या यूँ कहें सभी धर्मों में अंततः मोक्ष पाने के लिए ही व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। तो मोक्ष के दाता कौन है? बाबा महाकाल। जब मृत्यु को भी मृत्यु आ जाती है यानी व्यक्ति फिर अंततः मरता है, फाइनली मरता है एक बार, फिर दोबारा उसे ये भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता। अब जानते हैं कि बाबा महाकाल पर भस्म आरती क्यों की जाती है। भस्म जो होती है, राख जो होती है, वो दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनका एंड रिज़ल्ट होता है, यानी कि सब कुछ आखिरी में भस्म ही हो जाना है, नष्ट ही हो जाना है, राख ही बन जाना है। ये बताने के लिए रोज़ महाकाल पर भस्म चढ़ाई जाती है। पहले कहा जाता था कि रोज़ एक ताजे मुर्दे की राख चढ़ाई जाती है बाबा महाकाल को, लेकिन अब एक विशेष प्रकार का उपला यानी कि कंडा जलाकर एक विशेष तरीके से भस्म तैयार की जाती है और उससे बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है भस्म को लेकर, भस्म आरती को लेकर, कि बाबा को भस्म इतनी प्रिय क्यों है। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती को किसी कार्यक्रम में अपने यहाँ नहीं बुलाया था, उससे क्रोधित होकर जब सती स्वयं ही अपने पिता दक्ष के घर पहुँच गई थी, उनकी गतिविधियों से, आसपास के लोगों की गतिविधियों से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पति और उनका अपमान किया जा रहा है और वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूद गई थी। जब शिव को ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित होकर वहाँ आए। उन्होंने देखा कि सती का शरीर भस्म हुआ जा रहा है और उन्होंने गुस्से में आकर वो भस्म अपने पूरे शरीर पर लपेट ली थी। जब उन्होंने ये भस्म अपने पूरे शरीर पर लपेटी, उन्हें सती के आलिंगन का, सती के प्रेम का, सती के होने का एहसास हुआ। विरह वेदना में आकर शिव कई दिनों तक उस भस्म को अपने शरीर पर लिपटे रखे और सती के शरीर को भी लेकर चलते रहे। ऐसा कहा जाता है तभी से शिव को भस्म बहुत प्रिय है और ये भस्म उन्हें सती की याद दिलाती है। इन दो कारणों से बाबा महाकाल पर भस्म आरती की जाती है। इसके अलावा जो भी लोग शिव भक्त होते हैं, शिव को बहुत मानते हैं, उनके लिए भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको तो शिव प्रिय हैं, लेकिन शिव को आप कब प्रिय हैं। शिव को आप तब प्रिय हैं जब आपका अहंकार, आपके होने का भाव, आपके अंदर का सब कुछ, आपकी भौतिकवादिता मिटकर नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है, तब जाकर आपको शिव के प्रिय बनते हैं। शिव आपको तब प्रिय लगते हैं और शिव को भी आप तब प्रिय लगते हैं। इसीलिए भस्म का बहुत महत्व है। जब हम खुद को मिटा देते हैं तब हम जाकर शिवमय हो पाते हैं और यही भस्म चढ़ाने का उद्देश्य भी है, ताकि हम इस संसार की षड़भंगुरता को समझ सकें कि यहाँ पर सब कुछ नश्वर है, सब कुछ ही देर के लिए, कुछ ही समय के लिए हमारे पास है। अंत में सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, राख हो जाने वाला है, भस्म हो जाने वाला है। इसीलिए हमें उसे उसके सही रूप में ही स्वीकार करना चाहिए कि अंततः ये सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ झूठ है, सब कुछ थोड़े समय के लिए है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, शिव के बारे में आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने परिवारजनों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।